Everyone, this is Umang Kumar Singh, currently pursuing my third year BDS course from King George Medical University, लखनऊ। तो यार मौसम तो बहुत अच्छा हो रखा है, पर आई नो कि जो 2024 के नीट एस्पिरेंट्स थे उनके घर पे क्या माहौल होगा। मतलब लिटरली जो इस बार का पूरा सीन बना है ना, मुझे जब मैं 21 बैच का हूँ तो ना हमारे टाइम में भी कोविड आ रखा था एंड मोर और लेस ऐसा ही सीन था। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, रीनीट होगा, बॉयकॉट, हैशटैग्स, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह जो सो कॉल्ड क्रिएटर्स हैं, जो सो कॉल्ड आपके कई मेंटोर्स हैं जो आपका इस मेंटालिटी का फ़ायदा उठाते हैं। मैं ये सब के थ्रू हो चुका हूँ एंड मुझे पता है कि कितना ज़्यादा गंदा लगता है उस टाइम पे, आपको कुछ नहीं अच्छा लग रहा होता है। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो एक जनरली आफ्टर नीट मैं डाल देता हूँ इस चीज़ पे। तो यार नीट हो चुका है, रीनीट हो चुका है, दोबारा से रिज़ल्ट भी डिक्लेयर हो चुके हैं एंड सैडली ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा नहीं है रैंक्स पे। जहाँ तक मैंने देखा है ऊपर के नंबर्स में तो आई गेस 10 to 12 रैंक का ही फ़र्क पड़ा है। तो उसके भरोसे कुछ चेंज ज़्यादा होने वाला है नहीं। क्या नीट में स्कैम हुआ है? तो हाँ, इसमें कोई क्वेश्चन है ही नहीं। जितने न्यूज़ आ रहे हैं, जितनी मतलब लोग अरेस्ट हो रहे हैं एक्चुअल में एंड कई बच्चे पकड़े गए हैं, तो नीट में देखो स्कैम तो हुआ है, पर क्या मतलब स्कैम में कितने लोग होंगे, कितने लोग को पेपर लीक हुआ होगा, कितने लोग उस पेपर को अफोर्ड कर सकते होंगे। अगर मैं एकदम सबसे ज़्यादा नंबर भी लेके चलूँ ना तो 1000, वो भी एक अनरियलिस्टिक नंबर है कि 1000 बच्चों को पेपर मिल चुका था पहले, ठीक है। तो ये जो रैंक इन्फ्लेशन है ना, जो इस बार लिटरली मतलब देख के किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर मैं यूपी की बात करूं और आपके पास यूपी का डोमिसाइल भी है तो भी फिर आपकी मिनिमम रैंक कट ऑफ जो इस बार लग रही है वो 655 या 650 प्लस तो एटलीस्ट है फॉर MBBS। एक जो नए कॉलेज खुला है, जबकि इस ईयर भी बहुत सारे नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, उसके बाद की बात बता रहा हूँ मैं। तो ये जो रैंक इन्फ्लेशन है ना, ये इन 1000 बच्चों की वजह से नहीं है। ये जो 1000 बच्चे हैं ये या तो बहुत ऊपर है, जैसे कि हमने देखा 720 में से ही नंबर कम हो गए जब दोबारा नीट का रिज़ल्ट आया, तो 720 वाले ही बच्चे कम हो गए। तो ये वो बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ेगा जो सबसे ऊपर थे। आप ये समझ लो, जो रैंक इन्फ्लेशन आपको ये देखने मिल रहा, ये नीट के स्कैम की वजह से नहीं है, ये पेपर लीक की वजह से नहीं है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों की मेहनत ही है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि NTA के पास एक बहुत ना गंदी लिमिटेशन है कि वो NCERT के बाहर नहीं क्वेश्चन बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं NCERT आपकी है कितनी, आपको भी पता है 11-12 में कितनी NCERT है एंड उसमें भी सिलेबस अब रिड्यूस हो चुका है मेरे टाइम से, और ज़्यादा चीज़ें और चैप्टर्स हट चुके हैं। तो आप समझना पड़ेगा आपको, ये एक अच्छी चीज़ भी है कि हाँ ठीक है, सब कोई जो एक बहुत हायर मतलब कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता वो बच्चा भी NCERT पढ़ के क्रैक कर सकता है। बट इसका सबसे बड़ा डाउनफॉल भी यही है कि उस NCERT को जो अब के बच्चे जो अभी दे रहे हैं ना, वो एक्चुअली ये वो बच्चे हैं ही नहीं जो 1-2 साल में प्रिपेयर कर रहे हैं। ये वैसे मैक्सिमम बच्चे वो हैं जिन्होंने 9 से ही स्टार्ट कर दिया था। ये चीज़ पहले ट्रेंड नहीं थी, पर अब ये ट्रेंड में आ चुका है। मेरा भाई खुद है, उसको हमने 8-9 से ही वो नीट ओरिएंटेड कोचिंग कर रहा एंड वो अपने मन से कर रहा। मैं पहले ही क्लियर कर दूं, कोई इसको फोर्स नहीं कर रहा। तो अब जो बच्चे हैं ना, वो ये नीट ओरिएंटेड कोचिंग आज से 4 साल पहले 5 साल पहले स्टार्ट कर चुके हैं अपने स्कूल टाइम से। तो ये जो आज आपको रैंक इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा दिख रहा है ना, ये रैंक इन्फ्लेशन किसी स्कैम या किसी चीटिंग की वजह से नहीं हुआ था। ये इन्फ्लेशन है उस पढ़ाई की वजह से। जब आप 2 बुक को इतने सालों तक इतना रटोगे, अगर आप थॉरली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, PYQ सॉल्व करोगे, इतना टाइम लेके अगर आप कर रहे हो ना, तो और अब पेपर का लेवल बढ़ नहीं रहा, पेपर का लेवल वही है, क्वेश्चंस वही हैं, अभी भी इतने रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, PYQ से रिपीटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो रैंक इन्फ्लेशन ऊपर ही जाना है, हर साल गया है ऊपर, स्कैम हो नहीं हो मैटर नहीं करता, हर साल गया है, इस साल भी गया है, अगले साल और ज़्यादा जा सकता है। मैं बिल्कुल सरप्राइज़ नहीं होगा अगर ये क्वेश्चन पेपर हार्ड नहीं करते हैं तो। कई पेपर, अब कई लोग जो ये रूमर फैला रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा ही, मैं पहले ही बता दूं ऐसा कोई गारंटी नहीं है क्वेश्चन पेपर हार्ड होगा। हर साल ऐसे रैंक इन्फ्लेशन होता है, फिर एक हवा बनता है कि नहीं यार इस बार तो बहुत ज़्यादा बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं, कट ऑफ बहुत ऊपर चला गया, अब अगले साल पेपर हार्ड करेगी ही NTA। ये कुछ नहीं है, ये कोचिंग वालों का एक टैक्टिक है। वो ऐसा हवा फैला देता है ना कि हार्ड होगा, तो बच्चे कोचिंग्स ज्वाइन करेंगे कि हाँ यार अब तो सिर्फ NCERT पढ़ के होगा नहीं, अब तो ये नॉर्मल मेथड से होगा नहीं, PYQ से होगा नहीं, तो अब मुझे कोचिंग ही करनी पड़ेगी क्योंकि अगले साल हार्ड आएगा। होता क्या है, वो अपनी वहाँ पे ऐसी चीज़ें पढ़ा रहे होते हैं जो शायद आपके लिए उतनी ज़रूरी है भी नहीं। फिर पेपर आता है आसान, आप पढ़ के गए हो हार्ड, आप एक से एक क्वेश्चन लगा के गए हो, HC वर्मा सॉल्व करके गए हो, वहाँ पे पेपर आ रहे हैं इतनी गंदे, और वहाँ पे फिर आपकी नॉलेज नहीं चेक होती,
मैं बता दूं अभी के जो नीट पेपर्स हो रहा है इसमें आपकी नॉलेज नहीं चेक हो रही, इसमें चेक होती है आपकी प्राइमरीली एक्यूरेसी, कि आपने सेम तरह के क्वेश्चन कितनी बार किए। जो आपका टॉपिक रेडी है ना वो रेडी होना चाहिए। बेसिक टॉपिक से बेसिक क्वेश्चंस ही आते हैं। मैं फिर बता दे रहा हूँ, आप जितने भी हाई फाई क्वेश्चन करोगे, AIATS में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, LNK DLP में होते हैं, मैंने खुद दिए हैं यार, वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चंस रखते हैं। ठीक है, उनका भी मेंटालिटी ठीक होती है कि वो हार्ड क्वेश्चन आपको करा देंगे तो आपको ईजी क्वेश्चंस भी अच्छे से आसानी से आ जाएंगे। बट अगर आप एक एबव एवरेज बच्चे हो, आप एक एवरेज बच्चे हो, तो आपको पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और मैं फिर बता दे रहा हूँ, पेपर हार्ड आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगले साल इन्फ्लेशन बढ़ेगा इसकी गारंटी ज़रूर है, ये 90% आप श्योर मान के चलो कि अगले साल और ज़्यादा रैंक बढ़ेगा। तो आप कर क्या सकते हो, पहले तो ये चीज़ जो ये हैशटैग्स और ये बॉयकॉट और ये सब चल रहा है ना, इससे दूर हट जाओ मेरे भाई। मैं खुद 21 बैच से हूँ, तो मैं आई डोंट नो, आइडिया है नहीं है कितने लोगों को। उस समय कोविड आ रखा था, तो कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स की डेट सितंबर में हो रखी थी, तो वहाँ से फिर कभी जुलाई में हो, फिर अगस्त में हो, तो हर जगह हैशटैग्स चल रहे हैं, हर जगह यही सेम यूट्यूब पे ट्रेंड्स चल रहे हैं कि नहीं मैं आपके सपोर्ट में खड़ा हूँ, हम NTA में PIL डाल रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, बच्चों की जान को खतरा है। कुछ नहीं होता मेरे भाई, हैशटैग से दुनिया नहीं चलती है। मैंने अपने सामने देखा है बहुत सारे बच्चों को जो एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले ट्विटर डाउनलोड करके उस पर हैशटैग चलाने के लिए डाउनलोड कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स बन रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे फॉरवर्ड हो रहा है कि इतने बजे सब कोई ट्रेंड कराना है। बहुत ट्रेंड गया, बहुत सारे ट्रेंड्स हुए हैं भाई, कुछ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो यार अगर तुम सीरियस हो 2025 को लेके, ट्रस्ट में इस वाले पूरे चूतियापे से बाहर निकल जाओ, पूरे बाहर निकल जाओ, वरना तुम इतना रिग्रेट करोगे ना, इतना ज़्यादा रिग्रेट होगा। उस समय कोई नहीं आएगा, कोई बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे मेंटोर जो अभी आज बोल रहे ना मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, वो नहीं खड़े होंगे भाई। तुम्हारा रिजल्ट है, तुम बिगाड़ोगे तुम्हारा अगर तुम प्रिपरेशन नहीं करते हो। तो ये तो हो गई नीट की बात हमारे। अब आगे क्या करें, चलो जिनका रिज़ल्ट आ चुका है, तो पहली कैटेगरी तो वो उन बच्चों की है जिनको शायद कुछ नहीं मिल रहा, जिनके 620 या 630 या 600 के नीचे हैं। जिन बच्चों को भी नहीं हो रहा किसी भी वजह से, भले शायद उन्होंने मेहनत नहीं करी, शायद उस दिन अच्छा नहीं गया, जो भी रीज़न से, जिनको श्योर शॉट है कि कुछ नहीं मिल रहा, कोई कोर्स नहीं मिल रहा, तो भाई आप फिर से कोशिश कर सकते हो। अगर आपके अंदर है उतना मोटिवेशन है, आपको अपनी मिस्टेक्स पता है, तो हाँ ठीक है, प्लीज़ फिर से कोशिश करो, इस बार और अच्छे से करना, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। सेकंड कैटेगरी वो है जिनको कुछ मिल रहा है, जो बॉर्डर लाइन पे है, जिनको शायद MBBS नहीं मिल रहा। MBBS मिल रहा है तब तो ऑब्वियसली बात है आप ले रहे हो। अगर MBBS नहीं मिल रहा बट आप फिर उसके बाद ही इसमें कंफ्यूज होते हो कि यार MBBS मैं दोबारा ड्रॉप लूँ या फिर BDS या BMS या नर्सिंग एंड B Pharma एंड वेटरनरी ये सब लूँ, ठीक है। ये वाला कन्फ्यूजन ऑलमोस्ट हर बॉर्डर लाइन नीट एस्पिरेंट को होता ही है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। तो यार देखो, मैं हर कोर्स पे तो कमेंट नहीं करूँगा, ठीक है, वो आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। मैं ये बताना चाहता हूँ, कोर्स छोटा या बड़ा नहीं होता, ये चीज़ मैं हर एक कोर्स के लिए कह सकता हूँ। स्कोप कोर्स का नहीं है, स्कोप एक पर्सन का होता है। ये जितेंद्र सर ने बोला था और ये लाइन मेरे दिमाग में रह गई हमेशा से। स्कोप किसी कोर्स का नहीं होता है। तो आप अगर ये सोच रहे हो कि नहीं यार BDS में कम स्कोप है, BMS में कम है या नर्सिंग में ज़्यादा है, आप कंपेयर करते रह जाओगे। आप जब टॉप 1% देखोगे ना, किसी भी इन कोर्सेज़ का टॉप 1% देखोगे, वो ज़्यादा ही कमा रहा होगा। BDS का टॉप 1% MBBS वाले मेजॉरिटी से ज़्यादा कमा रहा होगा, ट्रस्ट मी। नर्सिंग का कोई 1% होगा जो कि और ज़्यादा कमा रहा होगा। आज नर्सिंग होम खोल रहे हैं, बहुत कुछ होते हैं यार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इंसान का स्कोप होता है, बट हाँ कोर्सेज़ को कहीं ना कहीं प्रोज और कॉन्स आपको अपने अकॉर्डिंग सोचना पड़ेगा, ठीक है। मैं नर्सिंग या ये सब पे कमेंट नहीं करने वाला। जब मेरे बॉर्डर लाइन पे नंबर आए थे, एंड ट्रस्ट में मैं भी बहुत श्योर था 21 के रिज़ल्ट को देख के कि यार मुझे MBBS ही मिलना है, बट रिज़ल्ट में जो इन्फ्लेशन आया था तो लाइक मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं दोबारा प्रिपेयर करूँ। एंड ऑलरेडी मैं जो मुझे पहले से कोरा वगैरह से जानते हैं, तो लाइक मैंने अपना 100% दे दिया था। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि क्या आपने आपका 100% दिया है। अगर आपने सच में दिया है 100%, तो फिर मैं समझता हूँ कि दोबारा प्रिपेयर करके कुछ नहीं होना। अगर इस बार आपका किस्मत से नहीं हुआ तो अगली बार किस्मत साथ देगी, इस बात का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेरे मन में चल रही थी, मैं अपना बता रहा हूँ, सबका पर्सनल होता है। अगेन मेरा कोई ऐसा बचपन से कोई सपना नहीं था कि मैं एक MBBS डॉक्टर ही बन के निकलूँ। ये सबसे बड़ा फैक्टर ये आता है, ठीक है। मुझे एक स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे मेरे पे भरोसा है। तो मेरे लिए कोई ऐसा कंपल्शन नहीं था कि, और ना मेरे घर से बहुत ज़्यादा फैमिली प्रेशर था, बट मुझे पता है कई बच्चों के यहाँ होता है।
तो मैं तुमसे सिंपैथाइज़ कर सकता हूँ एंड लाइक मैं तुम्हारी भी थिंकिंग समझ रहा हूँ एंड लाइक प्लीज़ अगर तुम्हारे मन में है थोड़ा सा भी तो प्लीज़ दोबारा प्रिपेयर करो। बिल्कुल एक सेकंड थॉट भी मत दो कि यार मैं BDS ले लूँ, BMS ले लूँ। तुम यहाँ पे आके उस नेगेटिव एनर्जी से ना फाइट नहीं कर पाओगे। तुम्हारे अंदर हमेशा एक रिग्रेट रहेगा कि यार काश क्या मैं एक और साल दे सकता था। तो उस वाले रिग्रेट से बचो। उससे बेटर है तुम सेकंड थॉट दो ही मत। अगर तुम्हारे फैमिली प्रेशर है और अगर तुम्हारा खुद का मन है बहुत ज़्यादा कि नहीं यार मुझे MBBS डॉक्टर ही बनना है, तो लाइक प्लीज़ कीप इट अप, ऑल द बेस्ट दोबारा से। तो बात करते हैं दूसरे कोर्सेज़ की। तो BDS या BMS में मैंने एक वीडियो पहले डाल रखी है, थोड़ी सी पुरानी है बट स्टिल मेरे व्यूज़ कुछ चेंज नहीं हुआ है, तो यार मैं वो सेम चीज़ें यहाँ रिपीट नहीं करूँगा, आप आराम से देख सकते हो। BDS और BMS में कौन सा बेटर है? दोनों, पहले तो दोनों बेटर हैं, दोनों के प्रोज हैं, दोनों के कॉन्स हैं। मैंने बता दिया कि आप खुद से डिसाइड कर सको कि आपके पर्सनालिटी के हिसाब से, आपका माइंडसेट के हिसाब से आपको कौन सा बेटर सूट करेगा, उस पर टोटली डिपेंड करता है। फिर कुछ बच्चे ऐसे भी आएंगे जो कोर्सेज़ लेके दोबारा प्रिपेयर करना चाहेंगे। तो यार मैं दूसरे कॉलेजेस का नहीं पता मुझे, बट अगर आपको KGMU मिल रहा है तो अब प्रिपरेशन और ज़्यादा हार्ड होते जा रहा है, क्योंकि क्लासेस के साथ मैनेज करना ऑब्वियसली बात है बहुत हार्ड है, स्पेशली जब आपका टारगेट 650 प्लस हो। या 650 प्लस इस स्कोर जो कि एक एबव एवरेज बच्चा नहीं ला सकता है, मैं सच बता रहा हूँ। यार हमें जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी ना, हमारे टीचर ने आकाश में हमें 550 का टारगेट दिया था। तो आप समझो 3-4 साल में 550 650 एक टॉपर का स्कोर है। अब वो बच्चे ला रहे हैं, मैक्सिमम वो बच्चे ला रहे हैं जो लाइक अपना पूरा ध्यान उसमें दे रहे हैं। आप प्लीज़ दो चीज़ों को जगल मत करो, वो ना आपको इधर का छोड़ेगा ना उधर का छोड़ेगा। ये वाले रैंक इन्फ्लेशन देख के तो मैं यही कह सकता हूँ। ऑल दो मैं बता दूँ, मेरे बैच से बहुत लोगों का सिलेक्शन पिछले साल हुआ है, इस साल तो नहीं हुआ है, इस साल एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ है ऑब्वियसली, बट लाइक हाँ पहले हुए हैं। और मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा कि कर नहीं सकते हो, बहुत बच्चे करते हैं, बट वो लिटरली फिर ये क्लासेस छोड़ के ही करते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ KGMU में आके आप क्लास भी कर रहे हो और आप उसके साथ साथ प्रिपेयर कर लोगे, यहाँ भी अटेंडेंस मेंटेन कर लोगे, मेरे भाई वो नहीं होने वाला। एंड होगा या नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा होगा नहीं, होने को कुछ भी हो सकता है, बट आप नहीं हुआ ना तो रिग्रेट बहुत करोगे कि काश क्या पता पूरा आप उधर फोकस करते तो हो जाता। तो यार ये दो नाव में सवारी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप बहुत लोग ऐसा करते हैं, यहाँ सीट रिज़र्व कर लो। अगर तुम्हें डर है कि अगले साल नहीं मिलेगा तो ये भी ना मिला, यहाँ पे सीट रिज़र्व होती है, सीट रिज़र्व कर लो। उसके बाद पूरा छोड़ के तुम पूरी तैयारी करो एंड देन अगले साल अगेन एज ए जूनियर ज्वाइन कर लो। ऑल्दो ये तुम्हारे रिजल्ट में दिखेगा, बट BDS इज़ अ प्रोफेशनल कोर्स। अगर कल को तुम अपना सेटअप करने जा रहे हो, कोई तुम्हारा रिजल्ट नहीं पूछने वाला तुमने कितने साल में BDS सॉल्व वो किया है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अगर तुम्हें प्रिपेयर करना भी है BDS लेके, तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि लाइक ले लो, सीट उठा लो, बट प्लीज़ अपना 100% उधर देना, वरना फिर वो गिल्ट और वो रिग्रेट से तुम उभर नहीं पाओगे। हमेशा दिमाग में रहेगा कि क्या पता काश 100% उधर दे दिया होता तो हो जाता। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर बात करते हैं कि BDS मतलब यहाँ KGMU में रह के कैसे प्रिपेयर करना है, उसके क्या प्रोज हैं, उसके क्या कौन से, तो वो मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में शायद बता दिया है। तो अगेन फिर प्लीज़ आप वो देख सकते हो पूरा, उसमें मैंने BDS के बारे में ही एक्चुअली बताया है। तो अगर आप BDS को लेकर थोड़ा सा भी सोच रहे हो ना, अगर आपको श्योर है कि नहीं है मुझे BDS लेना है, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर देख लो। मैं और भी BDS के ऊपर वीडियोज़ ले आऊँगा अभी, ताकि आपको और कॉन्फिडेंस आ जाए। मैंने देखा है यूट्यूब पे BDS को इस तरह के वीडियोज़ बहुत कम है जिसमें लोग आपको BDS के बारे में बता रहे हैं, एक्चुअल में मेंटालिटी बता रहे हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँ और आपकी जो एक माइंडसेट है ना उसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करूँ। जी वीडियो इस बार लंबी हो गई है, बट बहुत सारी बातें थी जो मुझे कहनी थी, और मुझे पता है बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। एंड स्पेशली इस वाले सीन में ना, जब चारों साइड से आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये सोशल मीडिया में इतनी सारी चीज़ें आपका यूज़ किया जा रहा है, आपकी हर्ड मेंटालिटी का यूज़ किया जा रहा है। मैं आपको मेन ये बताना चाहता कि प्लीज़ ये सब चीज़ों से दूर हो जाओ। तुम्हें प्रिपेयर करना है तो अच्छे से प्रिपेयर करो, नहीं प्रिपेयर करना है, किसी कोर्स में जाना है तो उसके बारे में जानो, उस पर वर्क करना स्टार्ट करो। इस चीज़ को बॉयकॉट और रीनीट और ये सब के भरोसे मत पड़ो मेरे भाई। बहुत तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है, तुम्हारे टाइम से उन्हें पैसे मिलते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, तुम्हारे टाइम से उन्हें पैसे मिलते हैं। क्यों फ्री में किसी को पैसा देना है, क्यों फ्री में किसी को अटेंशन देना है? अपने ऊपर फोकस करो। और यार जो भी वापस से प्रिपेयर करना जा रहा है, मैं लिटरली तुम्हें ऑल द बेस्ट कहता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा बीच में कुछ टिप्स वगैरह भी दे दूँ, जो कि मैं खुद एक ड्रॉपर रहा हूँ। मैंने 4 ड्रॉप्स लिए थे,
तो मुझे पता है कि यार कितना मुश्किल होता है एक ड्रॉप लेना, कितना मुश्किल होता है ये डिसाइड करना कोर्स लूँ ना लूँ, दोबारा ड्रॉप लूँ। तो कोई भी अगर तुम्हें स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो प्लीज़ तुम मेरे कमेंट सेक्शन में या फिर मैं अपनी टेलीग्राम आईडी, मेरी इंस्टा आईडी वगैरह मैं दे दूँगा। मैं अपना प्रचार नहीं कर रहा हूँ, कसम बता रहा हूँ। मैं जेन्युइनली चाहता हूँ कि यार जो मेरे जूनियर्स हैं ना, जो मेरे जैसे सिचुएशन से निकल रहे हैं, या मेरे पास नहीं था कोई जिससे मैं एक मेंटोर की तरह बात कर सकूं, तो मैं चाहता हूं कि बस जिस सिचुएशन में मैं भी था, मैं गुजरा हूं, वो सिचुएशन से अगर कोई भी गुजर रहा हो तो मैं उसकी मदद अगर थोड़ी सी भी कर सकता हूं तो मैं करना चाहता हूं यार। तो लाइक डिप्रेस मत हो, बस जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जो भी तुम डिसाइड करते हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, प्लस जो BDS अभी लेने का सोच रहा है और जिसको लग रहा है कि JMU BDS मिल जाएगा, वेलकम टू द फैमिली ब्रो। एंड आओ यहाँ पे, मज़ा आएगा। मैं पिछली बार भी बोला था यहाँ पे आओ, मज़ा आएगा बिल्कुल, और घुल मिल जाओगे। फिर तुम्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं यार, जितना बड़ा हवा तुमने बना रखा था ना कि यार यही नहीं, यही चाहिए, ये ख़राब है, ये अच्छा है, वो तुम्हारी मेंटालिटी पूरे तरीके से चेंज हो जाएगी कॉलेज में आके, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तो यार